अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। बिन गुरियन एयरपोर्ट पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और दीगर ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। आला तरीन इसराइली एजाज दिया जाएगा। इसराइल आमद से पहले सहाफियों से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा था, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग की खबरें सुनी। इस मामले को देखना होगा। वो जंगे खत्म करने में माहिर हैं और इस बार भी एक और कोशिश करेंगे। मेरा मकसद इनाम हासिल करना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियां बचाना है। गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मिस्री सदर अल-फतह अल-सीसी, मिस्री यूथ और स्पोर्ट्स के वजीर और दीगर ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर की खुसूसी दावत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शर्म उल शेख में सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में भी शामिल होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। सदर ट्रंप और अल-सीसी की सदारत में गजा आम सरबराही इजलास आज होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। असम्बली इजलास से खिताब में कहा, पर्ची पर नहीं अपनी कारकर्दगी से वज़ीर आला बना। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं, अपने कायद का शुक्रगुजार हूँ। सुहेल आफरीदी का आज से बानी PTI अहलिया और कारकुनों की रिहाई के लिए इकदाम शुरू करने का ऐलान। कहा, बानी ने जब कहा इस कुर्सी को लात मार दूंगा, कोई ये ना समझे प्रोटोकॉल लेकर मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा। जैसा मैं था हूँ ऐसा ही रहूंगा। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। बानी चेयरमैन के इश्क में मारा जाऊंगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। बानी को कुछ हुआ तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। इसराइल को तस्लीम न करने के बाद लंदन प्लान बनाकर बानी की हुकूमत गैर आईनी तरीके से खत्म की गई। एक माइंडसेट के साथ कबायली इलाकों पर हुकूमत की जा रही है। कबायली अवाम पर जुल्म अब बंद होना चाहिए। सुहेल आफरीदी का हल्फ के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के लिए PTI का हाई कोर्ट से रुजू। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। जुनेद अकबर ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सूबे पे मौजूद नहीं है। नौ मुंतखब वज़ीरा से हल्फ लेना गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है। हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं कि वो किसी को नामजद करे। खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI का है, कोई धोखे का सोच भी नहीं सकता। मेंबरान को मुख्तलिफ तरीकों से डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन हम डटे रहे। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला मुंतखब होने पर जिला खैबर में जश्न। अली अमीन गन्नापुर समेत अरकान ने सुहेल आफरीदी की नशिस्त पर जाकर वज़ीर आला मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद दी। सुहेल आफरीदी PK 70 से नून लीग के बिलावल आफरीदी, JUI के हमीदुल आफरीदी समेत दीगर उम्मीदवारों को बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर पहली बार रुकन असम्बली बने। माजी में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहे। PTI के मौजूदा हुकूमत में सुहेल आफरीदी वज़ीर आला के मोमने खुसूसी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके। काबीना में तब्दीली के बाद वज़ीर हायर एजुकेशन बनाया गया। सुहेल आफरीदी ने BS इकनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर रखी है। वज़ीर आला बनने वाले जिला खैबर के पहले सियासतदान हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कानूनी करार दे दिया। कहा, आयन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकते। सुहेल आफरीदी को इनकी पार्टी ने नामजद किया। अली अमीन ने 2 बार इस्तीफा दिया। आज असम्बली फ्लोर पर भी ऐलान किया। इसके बाद भी गवर्नर का एतराज अजीब है। मैं बतौर स्पीकर रूलिंग देता हूं कि इस्तीफा कानूनी तौर पर दुरुस्त है और काबिल कबूल है। स्पीकर के ऐलान पर अपोजिशन जमातों का एहतजाज, शोर शराबा, ऐवान का बायकॉट कर दिया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का नए वज़ीर आला के इंतखाब पर पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। असम्बली से खिताब में कहा कि एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नामुमकिन है। ये गैर आईनी है। हम इस गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर अली अमीन की कारकर्दगी बेहतर थी तो इसे क्यों हटाया जा रहा है। ये दोबारा इस्तीफा दे चुके। गवर्नर हाउस से खत जो आया वो हमारे पास भी है। आइन ये है कि इस्तीफा मंजूर हो जाए तो फिर वज़ीर आला का इंतखाब होगा। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान ने शदीद शोर शराबा किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुडी ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। कहा कि जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वर होगा। इस्तीफे पर मुतमईन करना अली अमीन का हक है। बुध को वो आए, इन्हें चाय पिलाऊंगा और इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा।
मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है, गवर्नर के पास जाकर दस्तखत का फर्क बता दूंगा, फर्क दस्तखत पे नहीं नीयत में है। अली अमीन गंडापुर का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मेरा इम्तिहान था कि कुर्सी बड़ी है ये लीडर, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और इस्तीफा दे दिया। जेल में बैठा कैदी बार बार कह रहा है कि बैठे बात करें, हम वानी पीटीआई के साथ डट के खड़े हैं, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। जब हमारी हुकूमत आई तो 18 दिन की तनख्वाह थी, जाते वक्त 280 अरब छोड़े हैं, 546 स्कीमें मुकम्मल की, अपोजिशन को फंड्स नहीं दिया लेकिन इनके हलकों के मंसूबे मुकम्मल कराए। सुहेल आफरीदी पर्ची पर नहीं, अलीमा बाजी को सलाम पेश करके आए हैं। गंडापुर को बाजी के कहने पर हटा दिया, हमें जमहूरियत का ताना देने वाले बताएं, 2 बेगमात के शौक पर 2 वज़ीर आला तब्दील होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पहले वज़ीर आला गंडापुर हैं जो साजिश से नहीं बल्कि 2 घरेलू खवातीन की लड़ाई में ज़िबा हुए। एक वज़ीर आला बीवी के कहने पर लगाया गया, दूसरा बाजी के कहने पर हटा दिया गया। इनके अडियाला के कैदी से बात शुरू होकर अडियाला के कैदी पर ही बात खत्म हो जाती है। सुहेल आफरीदी पर्ची वज़ीर आला नहीं, फर्शी वज़ीर आला है। असेंबली फ्लोर पर तरक्की के हवाले से कोई बात नहीं की। पंजाब असम्बली में मुसवदा कानून मकामी हुकूमत 2025 मंजूर, अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद, हंगामा आराई, अपोजिशन अरकान ने बिल की कॉपियां हवा में उड़ा दी। अपोजिशन लीडर ने कहा पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, एजेंडा मुलतवी किया जाए। कायम मकाम स्पीकर जहीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद मुसवदा कानून की मंजूरी दे दी। 26वीं आईनी तरमीम न होती तो याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस न बनते, जस्टिस जमाल मुंदखिल के रिमार्क्स, कहा चीफ जस्टिस को अल्लाह जिंदगी दे, सीनियर प्योनी जज को चीफ जस्टिस होना था लेकिन नहीं बन सके। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप चाहते हैं चूंकि मामला आईनी तरमीम से मुतालिक है इसलिए फुल कोर्ट बनाया जाए। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि फुल कोर्ट के जरिए मामले पर तमाम जजेस का इज्तिमाई विजडम आ जाएगा। इस मौके पर जस्टिस जमाल मुंदखिल ने सवाल किया कि आप बताएं 17 जजेस का ही फुल कोर्ट क्यों, 24 जजेस का क्यों नहीं। वकील आबिद जुबैरी ने कहा 26वीं आईनी तरमीम से कबल मौजूद जजेस को केस सुनना चाहिए। दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। और पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आए हम सब पोलियो वर्कर्स के साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से बयान, कहा आज से मुल्क भर में 4 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।